बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम AR2 मॉडल का मीन एंड वेरिएंस फाइंड करने जा रहे हैं। तो मीन इसका पहले हम लिख लेंगे मॉडल। अब यहाँ पे इसका इन सब को हमने इस तरफ लेके आया और हमारे पास ये मॉडल बन गया 1 माइनस अल्फ़ा 1 बी माइनस अल्फ़ा 2 बी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा एक्स टी आ गया इज इक्वल्स टू ई टी। और ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, और ये जब इस तरफ आएगी तो ये बन जाएगी एक्स टी इज इक्वल्स टू फाई एफ बी का इन्वर्स हो जाएगा ई टी। ठीक है। अच्छा जी, अब इस पे हम अप्लाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ई अप्लाई करेंगे बोथ साइड। जी, अब चूँकि ये फाई ऑफ बी ये एक बैक ऑपरेटर का है फंक्शन, तो ई इस पे अप्लाई नहीं होगा, ई डायरेक्ट इस पे चला जाएगा यहाँ पे। और ई टी का की एक्सपेक्टेड वैल्यू ई टी आपको पता है फॉलोज आई आई डी विद ज़ीरो मीन एंड कांस्टेंट वेरिएंस। तो इस पे जब मीन अप्लाई हुई ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ओवरऑल फैक्टर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि हमारे पास एक्स टी फॉलो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, तो ज़ीरो आ गया। अब हमें वेरिएंस इसका नहीं पता, वो हमने फाइंड करना है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे वेरिएंस। जी, अभी हम इसमें वेरिएंस फाइंड करने लगे हैं। एक्स टी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 एक्स टी माइनस 1 प्लस अल्फ़ा 2 एक्स टी माइनस 2 प्लस ई टी। और इस पे अब हम वेरिएंस फाइंड करने के लिए अप्लाई करेंगे वी बोथ साइड अप्लाई करें। जी, जब वी अप्लाई होगा कांस्टेंट कुछ मल्टीप्लाई हो रहा, तो आपको पता है कि इसका स्क्वायर हो जाएगा अल्फ़ा 1 स्क्वायर वी ऑफ एक्स टी माइनस 1 प्लस अल्फ़ा 2 स्क्वायर वी ऑफ एक्स टी माइनस 2 प्लस वेरिएंस ऑफ ई टी प्लस, अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स भी ऐड होंगी इस इक्वेशन में, प्लस हम कर लेते हैं प्लस 2 टाइम्स कोवेरियंस। अब किस किस का कोवेरियंस? पहले दोनों का, इसका और इसका। तो इसमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इधर आ जाएगा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 कोवेरियंस एक्स टी माइनस 1 इंटू एक्स टी माइनस 2। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स, अब इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे कोवेरियंस में, 2 टाइम्स अल्फ़ा 1 कोवेरियंस एक्स टी माइनस 1 और डॉट ई टी। ठीक है, इसमें ई टी आ गया। उसके बाद प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा 2, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस 2 अल्फ़ा 2 कोवेरियंस एक्स टी माइनस 2 और साथ इसके ई टी। ठीक है, अब जितने भी ये वाली टर्म्स हैं, जैसे ये है और ये है, चूंकि इसमें ई टी साथ आ गया है ना, तो कोवेरियंस जब इनका हम अप्लाई करेंगे तो इसने हो जाना है ज़ीरो, ये आपको पता ही है ऑलरेडी। ये भी और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो बाकी ये टर्म्स रह जाएंगी। यहाँ पे हम ये लिखते हैं इसका फाइनल अल्फ़ा 1 स्क्वायर
यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। अब ये आपको पता ही है, वेरिएंस ऑफ एक्स टी हो, वेरिएंस ऑफ एक्स टी माइनस वन, या किसी भी चीज़ का वेरिएंस हो, उसको हम सिग्मा स्क्वायर एक्स से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास इस साइड पे है ना सिग्मा स्क्वायर एक्स, वही हमारे पास इस तरफ होगा सिग्मा स्क्वायर एक्स इसका, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स टी हो या एक्स टी माइनस वन या एक्स टी माइनस टू, उसको हम सिग्मा स्क्वायर एक्स ही कहेंगे, प्लस अल्फा टू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसका हमें पता है कि ये कांस्टेंट इसका है सिग्मा स्क्वायर ई, और इसका क्या हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स अल्फा वन अल्फा टू, और इसका वेरिएंस क्या हो जाएगा एक्स टी माइनस वन एक्स टी माइनस टू। इसको हम डिनोट करेंगे गैमा वन से, प्लस ये दोनों टर्म्स हो जाएंगी 0 0। आई होप आपको समझ आ गया, यहाँ पर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं जी क्लास। ये मैंने आपके सामने इक्वेशन लिख दी है। अब इसमें हमने क्या किया है कि इस इक्वेशन के बाद हम लेकर गए हैं ये टर्म हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ले गए हैं, और उसमें से फिर हम कॉमन निकालेंगे सिग्मा स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास ये बच गया। ये इसको हमने कॉमन निकाल के इस तरफ डिवाइड में भेज दिया, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है वेरिएंस का। इसको अपने रिजल्ट को याद कर लेना है। ये हमारे पास AR2 मॉडल के वेरिएंस का फाइनल रिजल्ट है।